नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। शिव की नगरी काशी में आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व आतताई औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस कर हिंदू जनमानस को जो दंश दिया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को लोकार्पण कर इतिहास रच दिया है। इन दिनों शिव की नगरी काशी में शिव दीपावली के साथ शिव महोत्सव के भव्य आयोजन से बाबा भोले की नगरी शिवमय हो गई है। क्लाउन टाइम्स ने समाज के विभिन्न वर्गों से काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर की राय शुमारी। देखिए क्या कह रहे हैं हाईवे हॉस्पिटल के डॉक्टर AK राय व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी जी का। रोमांच और आनंद आंखें आंसुओं से भरी हुई है। इतिहास दोहरा रहा है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं किया, अन्य नस्र संबंध है शिव और गंगा के बीच, उस संबंध को भी उन्होंने स्थापित किया, जिस कॉरिडोर को बनवा के साक्षात गंगा में नहाता हुआ तीर्थयात्री विश्वनाथ के दर्शन कर सकता है। ये दो घटनाएं हुई। विश्वनाथ मंदिर भारतीयता का, सनातन धर्म का, आध्यात्म का, श्रद्धा, भावना, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। और इस विश्वास को कालांतर में कई बार रौंदा गया, कुचला गया, तोड़ा गया। कैसी होगी मानसिकता इस समय, जब यहाँ पे रहने वाले लोगों के सामने उनके आराध्य देव का मंदिर तोड़ा जा रहा होगा। और यह घटना एक बार नहीं हुई है। औरंगजेब वॉज द फाइनल पर्सन, लेकिन इसके पहले गौरी, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां ने 1632 में इसे तोड़वाने के लिए अपनी फौजें भेजी। कुछ टूटा, कुछ रह गया। 1669 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया। उसके लिखित दस्तावेज आज भी कलकत्ता की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। और मंदिर को ध्वंस 1669 के बाद 2 सितंबर 1669 को उनको संदेश दिया गया कि मंदिर पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर सिर्फ तोड़ा ही न जाए, ये फिर दोबारा बनने लायक न रहे। और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। ये दस्तावेज हैं, इसको देखे जा सकते हैं। खैर, हम इतिहास में और उस ऐसे लोगों की मानसिकता और व्यक्तित्व के बारे में क्या बातें करें, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यह दंश, जो शब्द इस्तेमाल किया आपने, यह दंश था। इस दंश को आम जनता कितना महसूस कर सकी ये तो नहीं पता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बड़ी गहराई से महसूस किया होगा। तभी तो जब पहली बार आए वो काशी में, तो उन्होंने ये कहा था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों बुलाया है माँ गंगा ने? विश्वनाथ जी ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। इस चीज के लिए बुलाया है, पुकार रहा है मंदिर। सैकड़ों वर्षों से विश्वनाथ जी अपनी ही नगरी में अनाथ थे। मंदिर और गलियां इतनी संकीर्ण थी कि जाना मुश्किल था। हजारों हजार लाखों दर्शनार्थी, श्रद्धालु और भक्त यहाँ आते हैं, हर वर्ष आते हैं और बहुत तकलीफ झेल के अपनी आस्था और भक्ति को नमन करने के लिए बाबा के शिवलिंग तक पहुंचते हैं, अपनी पूजा और अर्चना करते हैं। इतिहास तो सबको पता है कि जब मंदिर तोड़ने के बाद महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन ये जीर्णोद्धार उन तमाम जीर्णोद्धारों से बहुत विशाल और बहुत ही गौरवशाली है। और हमारे देश की अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, विश्वास और देवताओं को एक गरिमा देता है कि आज बाबा विश्वनाथ अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा और गौरव के साथ काशी में स्थापित हुए हैं, एक नए रूप में। आत्मा तो वही है, एक नया शरीर दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस चीज के लिए इस देश की जनता, यहाँ के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग कितना भी धन्यवाद दें उन्हें, शायद वो कम होगा। अब दूसरा पक्ष देख सकते हैं आप इसको, जो कि व्यावसायिक कह सकते हैं। एक व्यवस्था बनी, सैकड़ों रेस्टोरेंट खुलेंगे, सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और जितनी छोटे मोटे लोगों ने जगह जगह कब्जा कर रखा था, उसको उनको बहुत दुगना तिगुना चौगुना पांचगुना मुआवजा सरकार ने दिया
और वो पुनर्स्थापित हुए। और आज गंगा में डुबकी लगाने वाला तीर्थयात्री सीधे अपने कमंडल को लोटा लेता हुआ बाबा तक पहुंच सकेगा। और रास्ते में तमाम रेस्टोरेंट हैं, ठहरने की जगहें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ जो उखड़ा पखड़ा था, हैफजर्ड था, आज एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने खड़ा होकर ये बता रहा है कि आज लगता है जैसे देश को पहली बार स्वतंत्रता मिली है या दूसरी स्वतंत्रता मिली है कांग्रेस के बाद, 1947 के बाद। ऐसा मैं भावुक हूं। धर्म और धार्मिकता बहुत व्यक्तिगत होती है, लेकिन आस्था और विश्वास मनुष्य को जीवन देता है। हम टूटे हुए थे, हमारी आस्था और विश्वास था, हम रौंदे हुए थे, रौंदे गए थे। आज हमारे गौरव को, हमारे स्वाभिमान को और हमारी निजता को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुनः स्थापित किया, हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देकर। यहां मीरा आई थी, यहां ये वही जगह है जहां शंकराचार्य भी आए, जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। स्वामी रामानंदाचार्य, कबीर, तुलसी, एक चेन है, लंबी चेन है आध्यात्मिक महापुरुषों की। और ये वो नगरी है काशी, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए और उस अनंत से अपने आप को जोड़ने के लिए, उस अविनाशी तत्व से एकाकार होने के लिए इन महापुरुषों ने अपनी यात्राएं की। बहुतों ने शास्त्रार्थ किया आके यहाँ, बहुत तो यहाँ रहे। कबीरदास जी यहीं थे, तुलसीदास ने अपने रामायण यहीं इसी काशी में लिखी। विश्वनाथ जी को उनके श्लोक भी इसी तरह शुरू होते हैं। वो राम के उपासक थे, लेकिन विश्वनाथ वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसापि यस्सांकी च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधर गर्रेज गर्लभ यशो रसी बालराट। ऐसे कह के भगवान शिव की स्तुति किया उन्होंने। गंगा मोक्षदायिनी, और गंगा का इतिहास, गंगा भगीरथ के प्रयत्नों का परिणाम है। वैसे तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन विश्वनाथ जी हम वो देवता हैं जो मनुष्य को प्रॉस्पेरिटी, आध्यात्म, सुख, हैप्पीनेस, शांति देते हैं। इसलिए विश्वनाथ जी का महत्व और ज्योतिर्लिंगों के बजाय कुछ कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो जीवन देते हैं और वो जीवनदायी हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारतवर्ष हमारा डाइवर्स है, और इन डाइवर्सिटी को जोड़ने वाला जो मूल तत्व है वह मेरा सनातन धर्म। और एक तरह से लगता है सनातन धर्म को एक नया जीवन दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इस महान कार्य के लिए शायद प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत आए हैं, लेकिन किसी ने देश के गौरव और संस्कृति के लिए इतना कुछ किया हो, बड़ा कम देखने को मिला है। सबसे बड़ी मूल बात यह है कि हमारी धमनियों में जो बह रहा है वो शाश्वत सनातन धर्म ही है, और उसके प्राण हमारी श्रद्धा और विश्वास और आस्था है। उसके प्राण शिव ही हैं। और आज गंगा और शिव को जोड़ के जो कार्य हुआ है, यह कार्य न केवल हमारी अस्मिता, गौरव, आस्था और श्रद्धा को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि इस देश में, हमारे देश में बाहरी और विदेशी लोगों को भी यहाँ पर न्योता दे रहा है, बुला रहा है। बाबा विश्वनाथ बुला रहे हैं कि आओ और देखो हमारी गरिमा को। और मैं बहुत खुश हूँ इस कॉरिडोर के निर्माण से और मंदिर के जीर्णोद्धार से। जीर्णोद्धार, असली जीर्णोद्धार स्वतंत्र भारत में यह पहली बार हुआ है। और इसलिए हम राजनीति से ऊपर हटके हिंदुत्व की बात भी नहीं करते, हम देश और देश की अस्मिता, राष्ट्र और राष्ट्र की राष्ट्रीयता की बात करते हैं, श्रद्धा, विश्वास, भावना और भक्ति की बात करते हैं कि हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों की आस्थाओं को कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनर्जीवित किया है। इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर गंगा महोत्सव था ही, और शिव के महोत्सव को एक नया जन्म देके। हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कभी कभी चमन में होते हैं दीदावर पैदा। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्तित्व हैं।
आज 15 दिसंबर का दिन काशी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में आज जो ये भव्य धाम बना वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं करते थे। और मैं ये कहता हूँ कि आज इन्होंने जिस तरह एक ये देश में मार्ग प्रशस्त किया है काशी के विकास का, काशी को मॉडल विकास का बनाया है, इसके लिए हम सभी लोग अत्यंत उत्साहित हैं। आज शिव दीपावली को भी हम लोगों ने मनाया और अब यहाँ के जो भी हमारे लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी का रास्ता प्रशस्त होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और आज जो ये एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है, इसका प्राचीनतम स्वरूप और जो चीज़ की कल्पना नहीं थी वो जिस तरह पूरा किया गया, इसके बारे में तो कहने के लिए शब्द नहीं है। तो आज पूरा उद्योग व्यापार जगत अत्यंत प्रफुल्लित है, आह्लादित है। और मिश्रा जी, मैं क्या आपको कहूँ कि जिस बारे में मैं बार बार उच्चारण कर रहा हूँ कि जिसकी कल्पना नहीं की गई, आज वो काम हो गया। और वो केवल आप ये मत समझिए कि वो उस दिन का महोत्सव और शिव दीपावली और धाम का लोकार्पण, ये काशी के आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, उनके जीविका के लिए अत्यंत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होगा, जो अभी 3 दिन में दिखाई देने लग गया। आज वहाँ पर जिस तरह भक्तजन आ रहे हैं, जिस तरह बिजनेस मिल रहा है, जिस तरह होटलों की स्थिति है, तो जो काशी में काम हुआ उसकी जितनी मतलब एक अनुभूति जितनी है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं है। चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में विरोधी दल के पास सूबे की योगी सरकार को घेरने के लिए बढ़ती महंगाई, किसानों की नाराजगी जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस दल की होगी सरकार और भाजपा से किसकी होगी सीधी टक्कर? कोई राजनीतिक विश्लेषण या समीक्षा नहीं करता। मैं विशुद्ध रूप से उद्योग व्यापार के विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उद्योग व्यापार में आज सरकार प्रयासरत रही है, उद्योग प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है। कुछ हम लोगों की मांगे हैं, काफ़ी मानी गई, जिससे यहाँ का समग्र विकास हो और मान ली जाएंगी। वैसे जो परिस्थिति देख रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि आज कठिन संघर्ष के बाद भी और बीजेपी सत्ता में आएगी, आना चाहिए। किससे टक्कर होगी बीजेपी? नहीं, टक्कर तो आज मेरे जहाँ तक मेरा सोच है, मेन सपा से टक्कर है। कितनी सीट मिलने की उम्मीद है? ये सब मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कोई विश्लेषण और समीक्षा नहीं करता। एक आइडिया लगती है। नहीं, आइडिया तो मैं क्या करूं, मेरा 300 के ऊपर का पार होगा आंकड़ा के 300 के नीचे? मैं कह रहा हूं कि आज जो भी, अब ये तो जनता मालिक है, हम कोई चीज की एक आपके बारे में, इसके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इस बात का साक्षी हूं कि चतुर्मुखी विकास प्रदेश में हुआ है। एक बहुत मजबूत सवाल है कि सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, ये ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव के में पड़ेगा और हिंदू जनमानस इस पर कितना एकजुट होगा? देखिए, जो सवाल आपके हैं, अब उसमें तो कोई संशय नहीं कि काम हुए हैं, बाकी एजेंडे में है। जहाँ तक सवाल ये, इनके साथ साथ विकास भी हुआ है। आज इस प्रदेश को अगर एक्सप्रेस वे जिस तरह बने हैं, जिस तरह से आज उसके लिए आज सारी जनता, चाहे वो गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे शहर में हो, सब लोग लाभान्वित होंगे। आज प्रदेश जो है वो एक्सप्रेस हाईवे का प्रदेश बन गया है। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करें गंगा एक्सप्रेसवे का, तो ये सारा लाभ जो है उद्योग को, जनता को, सबको मिलेगा। और मंदिर वगैरह का भी अपनी जगह है, वो भी आज जनता की इच्छा थी। आज आपने बताया 350 साल के बाद, और जिस तरह काम हुआ 200 साल पहले करीब महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार किया था। आज लोगों के मानस पर, लोगों के हृदय पटल पर, और जिस तरह से एक धार्मिक आस्था है लोगों में, उसकी अमिट छाप पड़ी है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।